हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट थर्ड में जो नोवेल है द होम एंड द वर्ल्ड। इस नोवेल को मैंने बहुत अच्छे से डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि ये हमें दिखाई दे रहा है यूनिट थर्ड द होम एंड द वर्ल्ड। इसको लिखा है रिटिन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। द होम एंड द वर्ल्ड जो नोवेल है वो किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है? हु हैज ट्रांसलेटेड द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड बाय सुरेंद्रनाथ टैगोर। और वैसे ये जो ड्रामा है, नोवेल है, वो बंगाली भाषा में लिखा गया था ओरिजिनली, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया था सुरेंद्रनाथ टैगोर। देखो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जो एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। ये है, देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नोवेल। फर्स्ट है द नोवेल होम एंड द वर्ल्ड वाज रिटन इन बंगाली इन 1916। द नोवेल, यहाँ द और आएगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी जो नोवेल है होम एंड द वर्ल्ड वो बंगाली भाषा में 1916 में लिखा गया था। सेकंड है द बंगाली टाइटल ऑफ द नोवेल इज घरबैर। जो बंगाली टाइटल है इसका, मतलब बंगाली भाषा में इसका नाम है घरबैर, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये है, ये जो है होम एंड द वर्ल्ड क्या है, ये इंग्लिश टाइटल है। जो किसने इंग्लिश टाइटल है, मतलब ट्रांसलेट किया है किसने? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इसको ट्रांसलेट किया है और ट्रांसलेट करके इसको नाम दिया है द होम एंड द वर्ल्ड। और वैसे ये किस में लिखा गया है? ये लिखा गया था ओरिजिनली बंगाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और इसका नाम था बंगाली भाषा में घरबैर। थर्ड है इट वाज, थर्ड पॉइंट है इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सुरेंद्रनाथ टैगोर। इसको इंग्लिश में सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। इट इज ए सोशियो पॉलिटिकल नोवेल। ये एक सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है। वो कैसे है मैं आगे आपको बताऊंगी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1916। ये 1916 में पब्लिश हुआ था, मतलब 1916 में ही लिखा गया था और 1916 में ही ये पब्लिश हुआ था। इट इट्स थीम आर लव एंड नेशनलिज्म। इसकी जो थीम्स हैं वो है प्यार और नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, ठीक है, राष्ट्रवाद। तो देखिए, यहाँ ये यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर थीम पूछ लेता है, ठीक है। व्हाट इज द थीम या व्हाट आर द थीम्स ऑफ द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड? तो क्या है? लव एंड नेशनलिज्म, ठीक है। और ये यहाँ पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ नोवेल इज द होम एंड द वर्ल्ड? सोशियो पॉलिटिकल नोवेल, ठीक है। और कौन सी भाषा में ये लिखा गया है, लिखा गया था? इन विच लैंग्वेज द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड रिटन ओरिजिनली लिखा गया था बंगाली भाषा में, ठीक है। तो बंगाली टाइटल इसका है घरबैर और इंग्लिश टाइटल इसका क्या है? ये है। आगे चलेंगे, देखो, लास्ट पॉइंट है दिस नोवेल इज अबाउट स्वदेशी मूवमेंट। ये जो नोवेल है अबाउट मीन्स बारे में है स्वदेशी मूवमेंट, एक स्वदेशी आंदोलन आंदोलन चल रहा था इन बंगाल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की पार्टीशन के बारे में, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। 1905 में 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन छिड़ा था बंगाल में, जो जब बंगाल का बंटवारा हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, उससे रिलेटेड ये नोवेल है। उसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें लिखा है। तभी इस बंगाल का बंटवारा हुआ था, तभी दो भाग हुए थे इसका, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे चलेंगे। अब देखो, देखिए, नोबल के बारे में डिटेल जानने से पहले हम सबसे पहले उसके करेक्टर्स के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। ये हमें दिखाई दे रहा है,
ये दिखाई दे रहा है कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और किसका किससे क्या रिलेशन है, ठीक है, तब उसके बाद हमें नोबल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है, देखो बिमला हमें दिखाई दे रही है, ये वाइफ ऑफ निखिल, निखिल की वाइफ है, मतलब इसकी वाइफ है निखिल की, और प्रोटोगोनिस्ट ऑफ नोबल, और नोबल की नायक है, ठीक है। और निखिल, निखिल हस्बैंड ऑफ बिमला, बिमला का हस्बैंड है। संदीप, संदीप ये है फ्रेंड ऑफ निखिल, निखिल का फ्रेंड है। और ये एक कह लीजिए कि बहुत ही एक क्रांतिकारी है, मतलब उस जो वो चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसमें एक बहुत कट्टर विचार वाला क्रांतिकारी था ये, और एक उग्रवादी था। स्वदेशी आंदोलन के प्रति इसका उग्रवादी दृष्टिकोण था, और उसका उग्रवादी दृष्टिकोण क्या करता है, उसको बिमला को प्रभावित कर देता है। अब देखो मैं बता देती हूँ आपको इसका क्या है। अमूल्य, अमूल्य जो है, ये अमूल दिखाई दे रहा है, अमूल कौन है, ये संदीप का कौन है, डिस्पिल है, शिष्य है, स्टूडेंट है। और चंद्रनाथ बाबू हैं, वो निखिल के, निखिल के कौन है, निखिल से स्कूल मास्टर हैं, मतलब ये जो निखिल है ना, इसके ये निखिल के कौन है, स्कूल मास्टर हैं। और ये बारा रानी कौन है, निखिल की बहन है, और कह लीजिए बिमला की ननद, ठीक है। ये यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, देखो ऐसे, ये बारा रानी है, ये कौन है, ये बिमला की ननद है, या कह लीजिए निखिल की बहन। और ये पंचू एक डेस्टिट्यूट ओल्ड मैन है, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए एक बेचारा विपत आपत का मारा परेशान बेसहारा दीनहीन व्यक्ति है, जिसका इसमें बर्डन है। और मीरजान भी एक, मीरजान एक बोटमैन है, इसका भी चर्चा है। अब इसका आपस में क्या रिलेशन है, ये जो है ना, मेनली जो नोबल डिपेंड कर रहा है पूरा, वो इन तीन करेक्टर्स पर चलता है, ठीक है। ये तीन करेक्टर मेन हैं इसमें, ये बिमला, निखिल और संदीप। बिमला इसकी, तो बिमला निखिल की पत्नी है, प्रारंभ में उसको बहुत प्यार करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, जो उसका उग्रवादी दृष्टिकोण, जो उसका भाषण था, वो धीरे धीरे करके निखिल, उसका संदीप का भाषण बिमला को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। और बिमला धीरे धीरे संदीप से प्रभावित हो जाती है। वैसे बिमला अपने पति को बहुत प्यार करती थी, और निखिल भी अपने पत्नी को बहुत प्यार करता था, एक आदर्शवादी पत्नी थी। लेकिन निखिल चाहता था कि बिमला ये घर की चार दीवारी से बाहर निकल के आए, और वो भी मॉडर्न बने, और इस जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें भाग ले। लेकिन जो निखिल जो था, वो थोड़ा सा उदार दृष्टिकोण वाला व्यक्ति था, जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें उदार दृष्टिकोण था इसका। लेकिन जो ये है ना, संदीप जो था, उस आंदोलन में एक एक उग्र, उग्र क्रांतिकारी था, एक कट्टर, अत्यंत कट्टर चरमपंथी एक उग्रवादी था। और ये बहुत ही प्रभावशाली वक्ता भी था, और इसके वक्तत्व से बिमला इस पर मन, ये बिमला जो है प्रभावित हो जाती है, इसके जाल में फंस जाती है, और ये भी कोशिश करता है अपने फ्रेंड की पत्नी को फंसाने की। लेकिन धीरे धीरे करके जब हकीकत पता चलती है कौन सही है, अगर देखा जाए तो ये संदीप क्या है, एंटीगोनिस्ट है नोबेल का। अगर पूछता है हु इज द एंटीगोनिस्ट ऑफ द नोबल, तो नोबेल का जो एंटीगोनिस्ट है वो संदीप है, ठीक है। और हीरोइन ये है, मतलब हीरो या हीरोइन, और इसका पति है, ये हीरो है, ठीक है। और अमूल जो है, तो ये क्या करता है संदीप, हाँ ठीक, संदीप क्या करता है, इस तरह से भाषणबाजी करता है या जो भी करता है, तो ये बिमला का यूज करता है, क्या करता है, बिमला का यूज करता है। और बिमला इतना इसके प्यार में फंस जाती है कि अपने पति को भी ये धोखा देने लग जाती है, निखिल को। लेकिन निखिल को जब पता चलता है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है, अपने आप को थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करता है। लेकिन
ये बिमला इससे जब संदीप बिमला से रुपए मांगता है 50,000, तब ये चुपके से संदीप के लिए अपने पति के रुपए भी चुराती है। इस तरह से इसका यूज करता है कौन? संदीप यूज करता है बिमला का। लेकिन और उसी तरह से ये इसका अमूल जो दोस्त वो है, स्टूडेंट है, इसका भी ये बिमला की तरह संदीप यूज करता है। वो कैसे यूज करता है भी स्टोरी बताऊंगी मैं आपको। स्वदेशी आंदोलन में इसका यूज करता है, कैसे यूज करता है। और चंद्रनाथ बाबू जो हैं वो निखिल के स्कूल मास्टर हैं। और बारा रानी जो है वो बिमला की ननद है, और वो बिमला को पसंद नहीं करती है, हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। पंचू एक बेसहारा व्यक्ति है जो हम जिसकी हमेशा निखिल मदद करता है। और मीर जानवी एक बोटमैन है, लेकिन बोटमैन है बेचारा, तो वो क्या करता है, फॉरेन चीजों को अपनी बोट में रख करके इधर उधर लाने ले जाने का काम करता है। तो ये चीज जो है संदीप को पसंद नहीं आती है। वो इससे मना करता है कि ये विदेशी वस्तुओं का लाना ले जाना बंद करे। तो वो लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी होता है, तो वो ये सब बंद नहीं करता है। तो ये संदीप की मदद से वो अमूल्य की मदद से ये क्या कर देता है, इसकी जो नाव है उसको जलमग्न कर देता है, उसको में डुबो देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, देखो अब चलेंगे। देखो मैं हल्के से आपको डिटेल में नोवेल पर तब चलेंगे, मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय लूंगी। इस नोवेल का मैं सारांश आपका ओरली बता देती हूँ। ठीक है, ओरली में सारांश बता देती हूँ जिससे आपको पूरा नोवेल समझ में आ जाएगा। तब हम आगे चलेंगे। वैसे आगे हम तब चलेंगे, पहले हम थोड़ा सा हम आपको केवल आपकी 5 मिनट लेंगे। 5 मिनट में आप पूरा मतलब एक समराइज कर देंगे हल्का सा नोवेल को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो नोवेल है ना, द होम एंड द वर्ल्ड की जो कहानी है ना, वो बंगाल में होने वाले स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। वो मैं पहले बता ही चुकी थी आपको। स्वदेशी आंदोलन कहाँ चल रहा था? बंगाल में चल रहा था। और वो बंगाल के बंटवारे से रिलेटेड था। ठीक है, तो उसी समय बंगाल के दो भाग हुए थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसमें जो मेन मुख्य रूप से जो कहानी चलती है वो तीन पर चलती है, बिमला, निखिल और संदीप पर। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये है बिमला, निखिल और संदीप पर। ठीक है, हाँ, तो देखो ये जो बिमला है ना, एक आदर्श पत्नी है जो अपने पति निखिल के प्रति पूर्णतः समर्पित है। परंतु वह अपनी ननद जो थी, उसकी जो ननद थी ना, बारा रानी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, वो उसको नापसंद करती थी, वो हमेशा उसको ताना मारती थी, छोट नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। ये उस बारा रानी उसको पसंद नहीं करती थी, और बिमला भी बारा रानी को पसंद नहीं करती थी। तो हमेशा वो उसको ताना मारती थी। और निखिल जो है वो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, जिसका स्वदेशी आंदोलन और जीवन के प्रति उसका एक उदार दृष्टिकोण है। ठीक है, वह आधुनिक है एवं प्रगतिवादी है। वह एक पारंपरिक एवं रूढ़िवादी परिवार से, लेकिन क्या करता है वो, उसके विचार रूढ़िवादी नहीं है। किसके विचार रूढ़िवादी नहीं है? निखिल के। ठीक है, निखिल के विचार रूढ़िवादी नहीं है। वह अपनी पत्नी जो बिमला है ना, ये बिमला, उसको भी नहीं चाहता कि वो भी रूढ़िवादी बने। तो वो ये चाहता है अपनी पत्नी, उसकी बिमला है, वह भी एक आधुनिक और प्रगतिवादी महिला बने। उसके प्रगतिवादी महिला और आधुनिक महिला के रूप में वो देखना चाहता था। और उसे घर की चार दीवारी से वो बाहर निकाल के लाता है। कौन? निखिल बिमला को। ठीक है, और संसार की चुनौतियों से सामना करने के लिए निखिल बिमला को प्रेरित भी करता है, कि मतलब हमेशा हर स्टेप पर उसे एडवाइस करता है। और जो संदीप है ना, ये ये संदीप एक जो निखिल का मित्र है और एक क्रांतिकारी है, जिसके विचार अत्यंत कट्टर हैं। वह एक चरमपंथी है, एक उग्रवादी है। स्वदेशी आंदोलन के प्रति इसका जो उग्रवादी दृष्टिकोण है ना, वो बिमला को प्रभावित कर देता है। किसको प्रभावित कर देता है? बिमला को प्रभावित करता है। निखिल के उदार विचार से वह क्या होती है, प्रभावित नहीं होती। मतलब निखिल के जो विचार थे ना, वो थोड़े उदारवादी थे, मतलब उदार था वो। तो इससे वो उतने से इससे प्रभावित नहीं होती है। बिमला इस संदीप से प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो जो संदीप के उग्र और प्रज्वलित भाषण जो थे, उसको बिमला को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। और संदीप भी
क्या करता है, वह मतलब वह भी संदीप की ओर आकर्षित होने लगती है। संदीप भी अपनी मर्यादा को भूलकर अपने मित्र की पत्नी को लुभाने का प्रयत्न करता है। किसकी पत्नी को? जिसे इसका मित्र है, इसकी पत्नी को लुभाने का प्रयत्न करता है। इस अपवित्र कार्य में वह सफल भी होता है। विमला अपने पति के प्रेम संयोग एवं सद्गुणों को तो वो भूल जाती है, लेकिन क्या करती है, संदीप के प्रेम के जाल में फंस जाती है। तो होता क्या है कि अपनी पत्नी को थोड़ा सा दूर होता देख करके निखिल थोड़ा सा उदास रहने लगता है। वो अपने आप को सेपरेट कर लेता है कि वो ये नहीं है कि मतलब मारे तोड़े परेशान करे उसको कि मतलब तू उसके साथ अट्रैक्ट हो रही है या उससे सेट हो गई है या जो भी है, नहीं। वो अपने आप को अलग कर देता है और उसकी खुशी के लिए वो उसको इतना प्यार करता है कि ये निखिल अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है कि उसकी खुशी के लिए वो उसको आजाद भी कर सकता है। आजाद का मतलब कि यदि उसकी खुशी है कि वो संदीप को प्यार करती है, तो निखिल उसको क्या कर सकता है, आजाद भी कर सकता है। मतलब तू खुश है तो मैं खुश हूँ। ठीक है, तो आगे देखें, सुनेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। और स्वदेशी आंदोलन उस समय अपने चरम पर था। जनता स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रही थी और उन्हें जला रही थी। असंख्य राष्ट्रवादी विद्यार्थी भी संदीप के उग्र भाषण को सुनकर स्वदेशी आंदोलन में जुड़ गए। ये है ना, ये अमूल, ये भी इसका शिष्य है, स्टूडेंट है। तो उसके उग्रवादी भाषण को देख करके उसके जो स्टूडेंट थे वो भी उसमें जुड़ गए। निखिल स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के पक्ष में नहीं था। निखिल जो था, जो स्वदेशी वस्तुओं थी उनके बहिष्कार के पक्ष में नहीं था, नहीं है। वो अपने बाजार में विदेशी वस्तुओं की बिक्री पर रोक नहीं लगाता है। इस बात से विमला निखिल से नाराज हो जाती है। कौन? विमला नाराज हो जाती है। किससे? निखिल से। ठीक है। वह संदीप के रंग में रंग चुकी है। वह अंधी राष्ट्रवादिता के नशे में चूर है। उससे निखिल की सच्ची देशभक्ति दिखाई नहीं देती। क्या नहीं दिखाई देती? निखिल वास्तव में मानव प्रेमी था, एक सच्चा राष्ट्रभक्त था। लेकिन वो क्या करती है, विमला संदीप के करिश्माई व्यक्तित्व से, मतलब बहुत वैसा था, थोड़ा एटीट्यूड दिखाने वाला, शो ऑफ करने वाला, तो उसे अपने बस में कर लिया है। निखिल की उदारवादी एवं आधुनिक विचारधारा से वह के विरुद्ध हो जाती है। संदीप की राष्ट्रवादिता आतंकवाद का रूप ले लेती है। मतलब इतनी, मतलब आक्रामक रूप से वो राष्ट्रवादिता दिखा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि आतंकवाद सा फैल गया है, जैसे उसका अंतःकरण मर ही गया है। किसका? तो अपने स्वार्थ को वो अपनी चरम राष्ट्रवादिता से ढक देता है। बिमला की तरह अमूल को भी संदीप ने अपने प्रभाव में ले लिया है। मतलब जिस तरह से वो बिमला को यूज कर रहा था, उसी तरह से वो संदीप को भी, वो अमूल को भी यूज करता है। अमूल एक अपरिपक्व नवयुवक है। अमूल जो इतना समझदार नहीं है, इमेच्योर व्यक्ति है, जो इस आंदोलन में आंख बंद करके कूद पड़ता है और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। संदीप उसके जोश का फायदा उठाता है। मीरजान नामक, और फिर क्या होता है, ये जो है ना, ये अंधा होकर उसमें कूद पड़ता है। लेकिन जो इसमें जोश था ना, इसका ये संदीप फायदा उठाता है और अंत में ये अपने आप को ये क्या करता है, इसके हृदय में गोली लगती है, ये मर जाता है। और ये मीरजान व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, मीरजान भी एक नाविक है। तो अपनी एक नाविक, मीरजान नामक एक एक नाविक है, और नाविक विदेशी वस्तुओं को अपनी नाव में ले जाने का काम करता है। संदीप ऐसा करने से उसे रोकता है। कौन रोकता है? संदीप रोकता है मीरजान को, कि मतलब तू ये विदेशी चीजों को इसमें अपनी बोट में ले जाना बंद कर। तो मीरजान एक निर्धन नाविक है, वह संदीप की बात नहीं मानता, क्योंकि वह अपनी जीविका का मतलब जो मार्ग है वो नहीं छोड़ सकता। संदीप की अंधी राष्ट्रवादिता ने उसकी नैतिकता और मानवता का नाश कर दिया। मतलब उसके अंदर मानवता खत्म हो गई थी, नैतिकता। तो वो क्या करता है, इतनी मानवता नहीं रही कि ये बेचारा गरीब व्यक्ति है, तो क्या क्यों मैं इसको ऐसा इसके साथ कर रहा हूँ, तो वो अमूल का सहारा लेता है
और अमूल के साथ मिल करके वो क्या करता है, मीरजान की जो नौका है, नाव है, उसको बोट को जलमग्न कर देता है। संदीप बिमला का भी उपयोग करता है। संदीप के कहने पर वो अपने पति के पैसे चुरा कर उसे देती है। कौन? बिमला। समझ में आया? संदीप एक तरह से इसमें कौन है? एक प्रोटो एंटीगोनिस्ट है। ठीक है। जब वह पैसे चुरा रही थी तब उसे यह आभास हुआ कि वह कुछ गलत कर रही है। उसका घर उसके देश से अलग नहीं है। समझने की बात है, ठीक है, कि उसे कैसे एहसास होता है। मतलब उसका घर उससे अलग नहीं है। अपने घर को लूटना अपने देश को लूटना होता है। फिर भी वह पैसे चुराकर संदीप को देती है, परंतु यहीं से उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उसे संदीप की सच्चाई समझ में आने लगती है और वह अपने पति की अच्छाई भी समझने लगती है। वह संदीप के प्रभाव से खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। मतलब अंत में ये संदीप को छोड़ देती है, मतलब हेट करने लग जाती है और अपने पति की अच्छाई को समझ लेती है और पुनः वापस लौट आती है अपने पति के पास। वह अमूल्य को भी संदीप की वास्तविकता बताती है। मतलब अमूल्य को भी ये बिमला बताती है कि ये संदीप अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसका साथ छोड़ दो। तो क्या होता है कि उसे भी संदीप के सम्मोहन से वो स्वतंत्र कराने में सफल होती है। मतलब उसे उसे भी हटा लेती है संदीप से, बता देती है कि ये गलत व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। और वह अंततः अपने प्रेममय पति के पास लौट आती है, जो एक सच्चा देशभक्त है, जो एक उदारवादी है, जो एक मानव प्रेमी है, जो एक मानवता को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। बिमला के पास अपने पछतावे के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। अमूल्य की अपरिपक्व राष्ट्रवादिता मतलब इमेच्योर नेशनैलिटी, ठीक है, उसकी जान ले लेती है। उसने सदैव अपने हृदय की आवाज सुनी और अंततः हृदय में गोली लगती है उसके में। तो इस तरह से इसकी कहानी है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन पर, इसके पर करेक्टर बाय करेक्टर। हाँ देखेंगे, देखो, डिटेल अबाउट द नोबल। बिमला। बिमला कौन है? बिमला इज द नोबल्स प्रोटोगोनिस्ट। वह नोबल की प्रोटोगोनिस्ट है, नायिका है। सी इज वाइफ ऑफ निखिल। वह निखिल की पत्नी है। सी लव्स हर वेरी मच। वह उसे बहुत प्यार करती है। निखिल वांट्स टू सी बिमला एज ए मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। उसे मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लेडी के रूप में देखना चाहता है। प्रगतवादी, वही आधुनिक और प्रगतवादी महिला के रूप में देखना चाहता है। यहाँ से समझ में आया? हाँ। निखिल वांट्स टू सी बिमला एज ए मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव वुमेन। ठीक है, आधुनिक और प्रगतवादी महिला के रूप में देखना चाहता है। एंड ही ब्रिंग्स हर आउट ऑफ द होम्स वॉल्स। वह उसे घर की चार दीवारी उससे बाहर लाता है। ऑल दो सी इनिशियली अट्रैक्ट्स ऐसे कर देंगे टू संदीप एंड हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज। और आल्दो यद्यपि वह प्रारंभ में क्या करती है, संदीप के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हो जाती है। मतलब संदीप से और उसके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हो जाती है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा सेंटेंस। इनिशियली, प्रारंभ में, अट्रैक्ट्स संदीप से और हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज। वैन सी कम्स टू नो, जब उसे पता चलता है अबाउट मी, इस बारे में, द रियलिटी ऑफ द संदीप, संदीप की रियलिटी के बारे में, एंड गुडनेस ऑफ हिज हस्बैंड, और अपने हस्बैंड की अच्छाई के बारे में, तो सी रिजेक्ट्स संदीप, तो वह संदीप को रिजेक्ट कर देती है। हाँ देखिए, ये है सेकंड कैरेक्टर है निखिल। निखिल कौन है? बिमला का पति है। ठीक है, तो निखिल इज बिमलाज हस्बैंड एंड वेल्दी मर्चेंट। निखिल जो है बिमला का हस्बैंड है और एक वेल्दी मर्चेंट है, एक धनवान व्यापारी है। ही इज मैन ऑफ पीसफुल नेचर। वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है। ही इज ए लिबरल फॉर स्वदेशी मूवमेंट। वह
एक स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन के प्रति एक उदारवादी व्यक्ति है। लिबरल का मतलब वही उदारवादी व्यक्ति। बट ही इज ए मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव, वह आधुनिक और प्रगतवादी है। ही इज ए ट्रू पेट्रियट, वह सच्चा देशभक्त है। ही सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर सेव द ह्यूमैनिटी, वह अपनी जीवन का बलिदान कर देता है। सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान कर देता है। फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन का, फॉर सेव बचाने के लिए, द ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता को। आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है बारा रानी, ठीक है, और हिंदी में इसको बड़ा रानी भी कहते हैं, ठीक है। तो बारा रानी इज निखिल से सिस्टर, सिस्टर है बेटा यहाँ पे, ठीक है, आ रहा है। ये थोड़ा लिखने में जल्दबाजी में हो जाता है, फिर भी आप लोग प्रेशर बनाए रहते हो हमेशा मैसेज के द्वारा का, मैम जल्दी वीडियो दीजिए, जल्दी वीडियो दीजिए। एंड बिमलाज सिस्टर इन लॉ, तो बारा रानी जो है वो निखिल की सिस्टर है और बिमला की ननद है। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है ननद। सी डिसलाइक्स बिमला, वह बिमला को नापसंद करती है। एंड अंडरमाइंस हर इंटरेस्ट, और उसके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको अंडरमाइंस करती है। अंडरमाइंस का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, उसके प्रभाव को कम करना, जो उसके इंटरेस्ट है उसके प्रभाव को कम करती है। फॉर मच, अधिक मात्रा में। फॉर मच दो बार लेके आए ये, ठीक है, और ये ऑफ भी हटाएंगे, ऑफ की जगह इन लिखेंगे, ठीक है। फॉर मच इन द नोबल, नोबल में, उपन्यास में, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलेंगे। अमूल्य, अमूल्य इज ए डिस्पिल ऑफ संदीप, अमूल्य जो है वो संदीप का शिष्य है। बिमला कंसीडर्स, डिस्पिल का मतलब जानते हैं, डिस्पिल शिष्य वही स्टूडेंट। बिमला कंसीडर्स हिम हर एडॉप्ट सन, बिमला उसको अपना एडॉप्ट सन कंसीडर करती है, मान लेती है, गोद लिया पुत्र मान लेती है। ही इज अफेक्टेड बाई संदीप, वह संदीप से प्रभावित हो जाता है, मतलब संदीप के कहने पर वो जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें आंखें बंद करके कूद पड़ता है। लाइक बिमला, ठीक है, बिमला की तरह वह भी संदीप के द्वारा, मतलब संदीप से प्रभावित हो जाता है। ही इज इमेच्योर यंग मैन, वह इमेच्योर यंग मैन है। हु इन्वॉल्व्स इन मूवमेंट ब्लाइंडली, वो है अंधा होकर जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, कूद पड़ता है। इन्वॉल्व मतलब उसमें मिल जाना, कूद पड़ना, या मूवमेंट मीन्स आंदोलन, ब्लाइंडली मीन्स आंख बंद करके, ठीक है। संदीप यूजेस हिम, संदीप उसका प्रयोग करता है। ही कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता है। फॉर सेक ऑफ कंट्री, देश की खातिर। कौन? अमूल्य। आगे देखेंगे। मीरजान, मीरजान कौन है? मीरजान इज ए बोटमैन, मीरजान एक बोटमैन है, नाविक है। हु कैरीज, जो ले जाता है, फॉरेन मटेरियल, विदेशी मटेरियल को, इन हिज बोट, अपनी नाव में। संदीप फॉरवर्ड्स हिम टू डू शो, लेकिन संदीप उससे क्या करता है ऐसा करने से, डू मिस करने से, सो मिस ऐसा, संदीप उससे ऐसा करने के लिए मना करता है। बट मीरजान डज नॉट, यहाँ नॉट और आएगा बेटा, ठीक है। ये मैंने इधर लिख दिया है, थोड़ा छूट गया था ये। संदीप मीरजान डज नॉट ओबे हिम, लेकिन मीरजान उसकी बात को नहीं मानता है। बिकॉज ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना या न मानना, ठीक है। नॉट ओबे का मतलब न मानना। बिकॉज क्योंकि ही इज पुअर, वह गरीब है। ही कैन नॉट लीव हिज प्रोफेशन, वह अपना व्यवसाय नहीं छोड़ सकता, ठीक है, क्योंकि अपना जो अर्निंग का जो उसका वे था वो वही था, लेकिन वो उसको कैसे छोड़ दे। लेकिन जो उसकी जो
संदीप की जो अंधी राष्ट्रवादिता थी वो बहुत खराब थी, उसमें उसने ह्यूमैनिटी को खो दिया था, बिल्कुल मानवता उसकी खत्म हो गई थी। तो संदीप क्या करता है, संदीप सिंक्स हिज बोट इनटू वाटर विद द हेल्प ऑफ अमूल्य। तो वो क्या करता है, संदीप अमूल्य की मदद से उसकी नाव को बिल्कुल जलमग्न कर देता है, जल में डुबो देता है, ढह देता है वाटर में। हाँ, चंद्रनाथ बाबू इज ए निखिल्स स्कूल मास्टर। चंद्रनाथ बाबू जो थे वो निखिल के स्कूल मास्टर हैं। चंद्रनाथ बाबू एंड निखिल, और निखिल बिलीव विश्वास करते हैं इन गिविंग देने में पीपल को इंडिविजुअल फ्रीडम, एक व्यक्तिगत आज़ादी, ओवर डॉगमेटिक डॉक्ट्रिन्स का। डॉगमेटिक का मतलब होता है हठ धर्मी या हठ धर्मिता पर आधारित कोई भी मत। डॉक्ट्रिन का मतलब कोई मत या सिद्धांत। हठ धर्मता पर आधारित जो सिद्धांत हैं वह इंडिविजुअल फ्रीडम देने में वह क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। सच एज स्वदेशी, जैसा कि स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन जो था, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है हर व्यक्ति को अपना एक अधिकार है, जैसे स्वदेशी आंदोलन में क्या है, सबका अपना अधिकार है, वो अपने तरीके से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपनी फ्रीडम है कुछ भी करने की। आगे हाँ, ये लास्ट करेक्टर है पंचू। पंचू इज ए डेस्टिट्यूट ओल्डर मैन। पंचू कौन है, एक डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब दीनहीन बेसहारा एक ओल्डर मैन है। हु लिव्स जो रहता है इन बंगाल, बंगाल में। सेलिंग बेचता है ग्राउंड ट्रिंकेट्स। ग्राउंड ट्रिंकेट्स का मतलब होता है सजावट की छोटी मोटी चीजें। ठीक है, ग्राउंड पर पाए जाने वाली जो ट्रिंकेट्स होती हैं, छोटी मोटी सजावट की चीजें होती हैं फॉर फूड, अपने भोजन के लिए, अपनी जीविका के लिए। निखिल समटाइम्स ट्राइज टू हेल्प हिम मॉनिटरीली। तो सम कभी कभी जो निखिल है ना, वो एक सच्चा देशभक्त था, मानव प्रेमी था, वो मानव के दर्द को समझता था। मतलब वो अ, स्वदेशी आंदोलन में भाग तो ले रहा था, लेकिन वो अंधी राष्ट्रवादिता नहीं थी संदीप की तरह, वो अंधा नहीं था कि सारी ह्यूमैनिटी खो दो। ठीक है, तो निखिल समटाइम्स कभी कभी क्या करता है, ट्राइज टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की कोशिश भी करता है। मॉनिटरीली का मतलब होता है एक मौद्रिक रूप से, मुद्रा के रूप में कुछ धन पैसा दे करके। एंड प्रोवाइड्स, और प्रोवाइड करता है हिम, उसको एडवाइस सलाह, और उसको कुछ सलाह भी प्रोवाइड करता है। बट लेकिन देयर इज ए लिटिल, कुछ है दैट के निखिल कैन डू, निखिल ही कैन डू कर सकता है फिक्स पंचू सिचुएशन, पंचू की सिचुएशन को। मतलब एक निखिल ही था जो पंचू की सिचुएशन को समझता था और उसको फिक्स कर सकता था। उसे मॉनिटरीली मतलब मौद्रिक रूप से अगर पैसों की आवश्यकता होती तो मौद्रिक रूप से भी मदद करता था, और प्लस उसे जब जब एडवाइस की जरूरत होती तो उसको एडवाइस भी देता था। एक सच्चा देशभक्त था, खास तौर से वो मानव प्रेमी था और मानवता के लिए वह अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देता है निखिल। ठीक है, इस तरह से हमारा नोवेल कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और इसके बाद में इसके एक वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस और एक वीडियो में मतलब लॉन्ग क्वेश्चन अलग अलग वीडियोस में दूंगी, लेकिन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस एक वीडियो में दूंगी। थैंक यू।